तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। तो साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग को ऐसा साइंस में 25 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में पक्का है 2 या 3 नंबर का आएगा। तो बच्चों आप लोग का 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें सब जितना भी ऑब्जेक्टिव डाले वो सब VVI क्वेश्चन है। इस सभी वीडियो को देख लेना, आपको परीक्षा में पक्का ही 50 में से 50 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसी तरह आप लोग को 25 तो क्वेश्चन बताएंगे। जो 1 से 24 तो क्वेश्चन था तो अगला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 25 नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो बच्चों 2 हाली पढ़ना चाहिए। इसीलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि आप लोग को जितना भी वीडियो बताए हैं बनाए उतना ही वीडियो में बताएं आप लोग को कोई भी क्वेश्चन 2 हाली पढ़ना चाहिए। इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन 2 हाली पढ़ते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। और 2 हाली नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। 2 हाली में हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 25 नंबर। तो 25 नंबर हम लोग को दे दिया है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ए नंबर पीपल में, बी नंबर पीपल के कनेर में, सी नंबर बरगद में, डी नंबर इनमें से सभी, यानी इनमें इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी इनमें से सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। ए नंबर 3 वेशम, बी नंबर 4 वेशम, सी नंबर 5 वेशम, डी नंबर 2 वेशम, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन 4 वेशम में मानव हृदय पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पाया जाता है नहीं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग का मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। ए नंबर 96%, बी नंबर 60%, सी नंबर 2%, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन है कि 2%। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ए नंबर चेतना में, बी नंबर आवेग में, सी नंबर उद्दीपन में, डी नंबर संवेदना में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन है उद्दीपन में पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ए नंबर थ्रोम्बिन, बी नंबर फाइब्रिन, सी नंबर हीमोग्लोबिन, डी नंबर सीरम, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन है हीमोग्लोबिन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। ए नंबर पेप्सिन, बी नंबर ट्रिप्सिन, सी नंबर लाइपेज, डी नंबर एमाइलेज, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी लाइपेज होता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया। नंबर शारीरिक, बी नंबर भौतिक, सी नंबर रासायनिक, डी नंबर प्राकृतिक, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी भौतिक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ए नंबर मध्य माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर क्लोरोप्लास्ट, सी नंबर ल्यूकोप्लास्ट, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी क्लोरोप्लास्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा। ए नंबर आहार नाल का, बी नंबर तंत्र का, सी नंबर संवाहक तंत्र का, डी नंबर जनन तंत्र का, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी आहार नाल का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। ए नंबर अमीबा में, बी नंबर ईस्ट में, सी नंबर हाइड्रा में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी ईस्ट में पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ए नंबर आमाशय में, बी नंबर पक्वाशय में, सी नंबर बड़ी आंत में, डी नंबर इलियम में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर यानी इलियम में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 36 नंबर। तो 36 नंबर होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ए नंबर प्रोटीन, बी नंबर कार्बोज, सी नंबर विटामिन, डी नंबर वासा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी कार्बोज में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन दे दिया ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ए नंबर हाइड्रा, बी नंबर स्टारफिश, सी नंबर कॉकरोच, डी में पाइला, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा
सी नंबर यानी काकरोच में पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि सांस लेने और छोड़ने की कहते हैं सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। ए नंबर अंत श्वसन, बी नंबर निश्वसन, सी नंबर श्वासोच्छ्वास, डी इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर यानी श्वासोच्छ्वास। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ए नंबर अग्नाशय से, बी नंबर यकृत से, सी नंबर छोटी आंत से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यकृत से होता है, स्रावित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 40 नंबर। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। काश कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ए नंबर भीतरी, बी नंबर बाहरी, सी नंबर पार्श्व, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी भीतरी का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन दे दिया एक स्वस्थ मनुष्य के परकुंचन एवं अनुशिथिलीन दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के परकुंचन एवं अनुशिथिलीन दाब होता है। ए नंबर दिया है 120/80, 80/120, सी नंबर दिया 80/100, डी नंबर 72/80, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ये नंबर यानी 120/80। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। नंबर एक्टोडर्म, बी नंबर मिसोडर्म, सी नंबर इंडोडर्म, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी इंडोडर्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। नंबर पोषण, बी नंबर श्वसन, सी नंबर उत्सर्जन से, डी नंबर परिवहन से, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन है उत्सर्जन से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पादप 44 नंबर 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। नंबर जल का वहन, बी नंबर भोजन का वहन, सी नंबर अमीनो अम्ल वहन, और डी नंबर ऑक्सीजन का वहन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यानी जल का वहन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।